ये लो चाबी। आज से तुम हमारी गाड़ी चलाओगे। मेरे ड्राइवर को 10 साल का तजुर्बा है। जितनी तनख्वाह मैं उसे देता हूं, उतनी मैं तुम्हें दूंगा। मुझे कोर्ट जाना है। हम नहीं जानते हमारे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन शायद हमारा काम देखकर ये लोग हमारा केस वापस ले लें। अगर आज भी हम बिना काम के घर लौटे तो माँ, पिताजी और बाकी सब क्या सोचेंगे। बहुत दुख होगा सबको। और वैसे भी जब तक हम पे केस चल रहा है तब तक और कोई हमें काम नहीं देगा। इतनी दया करना प्रभु कि हम आपके आशीर्वाद से जल्द ही आभा और संस्कार को शादी के पवित्र बंधन में बांध सकें। और ठाकुर साहब कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल है ना? सब राम जी की कृपा है पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। जीती रहो बेटी, भगवान जल्दी तुम्हारे हाथ पीले करें। राम जी जैसा तुम्हें दुल्हा मिले और सीता जी की तरह पावन पवित्र सितारों से तुम्हारी मांग सजे। भगवान हमें हिम्मत देना, हम माँ पिताजी को सच बता सके। माँ, हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। बोलो। प्रकाश, रोको, गाड़ी रोको, रोको, बाहर आओ। ये क्या कर रहे हो तुम तो घर से नौकरी पर गए थे ना, काम करने के लिए। यही नौकरी मिली आपके बेटे को ठाकुर साहब। और किस नौकरी के लायक है आपका बेटा? इसे क्या डेप्यूटी कलेक्टर की नौकरी मिलेगी? जिंदगी भी बड़ी अजीब शय है ठाकुर साहब, घूम फिर के वहीं आ जाती है। एक वो वक्त था जब मेरे पिताजी आपके यहाँ ड्राइवर की नौकरी किया करते थे, और आज
ये समय आपका बेटा जगमोहन प्रसाद का ड्राइवर है। पता नहीं आपके बच्चों की किस्मत में ऊपर वाले ने क्या क्या लिखा है। बस जगमोहन, बस। ऊपर वाले ने जो भी लिखा हो वो उसकी मर्जी, लेकिन हमारे जीते जी हमारे बच्चों के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। नहीं जानते कि स्वर्ण प्रकाश ने किस मजबूरी के तहत तुम्हारे यहाँ नौकरी की है, लेकिन हम ये जानते हैं जगमोहन, स्वर्ण प्रकाश अभी इसी वक्त तुम्हारी इस नौकरी को लात मारता है। और जहां तक हमारी बेटी की किस्मत का सवाल है, हमें पूरा यकीन है जगमोहन कि ऊपर वाले ने बहुत अच्छी किस्मत लिखी है उसकी। जल्द ही सारा शहर देखेगा, तुम भी देखना जगमोहन, कि जल्द ही हम कितनी धूमधाम से, कितनी शानो शौकत से अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे खानदान के लड़के के साथ करते हैं। एक बात कहूं ठाकुर साहब, नहीं बुरा मत मानिएगा, आप हमेशा बीती हुई बातें करते हैं या आने वाले कल की बातें करते हैं, आज की परिस्थितियों का सामना नहीं करते। आज देखिए, आपका बेटा मेरा ड्राइवर है और आपकी बेटी। खबरदार जो हमारी बेटी के बारे में एक भी लफ्ज अपने इस गंदे मुंह से निकाला तो। ठाकुर साहब, मैं तो कहता हूं चलाने दीजिए प्रकाश को गाड़ी, आज हिसाब बराबर कर ही देते हैं। तो हिसाब बराबर करना चाहते हो तुम? तुम्हारी ये हिम्मत, क्या समझते हो अपने आप को? अपना खुद का घर जला चुके हो तो दूसरों को जलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी ठाकुर उदय प्रताप सिंह। जिस गिरेबां पर हाथ डाला है तुमने, तुम्हारा बाप उसके कदमों पर अपना माथा रगड़ता था। स्वर्ण भवन में रहने लगे हो, इसका मतलब हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो तुम जगमोहन। अपनी औकात हमेशा याद रखना। वरना
दुश्मनी की एक ऐसी आग है, एक तरफ हमारे पिताजी हैं और दूसरी तरफ हमारे होने वाले ससुर। माँ, अब हम आपको कैसे बताएं, क्या बताएं करण से अपने रिश्ते के बारे में? कैसे बताएं किन किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं हम? दुश्मनी की ये आग हमारे प्यार की आहुति लेकर ही रहेगी। चला जो चिंगारी आज तुम्हें लगाई है ठाकुर, देखना उसकी तपिश अब कैसे तुम्हारे खानदान तक पहुंचती है। करण, इनमें से मैं कौन से कलर की ड्रेस पहनूं? हाँ, बताओ ना। करण, कहाँ खोए हुए हो? क्या हुआ? अपनी जिंदगी के कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ सान्या। तुम्हारी क्या मदद करूंगा? करण, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, काफी समझदार हो तुम, हर सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर लेते हो। तो फिर आज ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कोई ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है क्या? मुझे बताओ, मैं मदद करती हूँ। मुझे मदद की नहीं, सुकून की जरूरत है सान्या। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मुझे खुद ही सॉल्व करना होगा। संस्कार बेटा, तुम तो आभा को छोड़ने के लिए ऑफिस जाने वाले थे ना? आप सब लोग पहले अंदर आइए। शीतल, सबके लिए पानी लेके आओ। बहना, क्या हुआ? क्या वही जो हर बार होता है जब जगमोहन सामने आता है। जब भी वो अपनी औकात भूलने की कोशिश करेगा, हम उसे इसी तरह याद दिलाते रहेंगे। जी चाचा जी, प्लीज आप शांत हो जाइए। गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। चलिए आप अंदर चल के आराम करिए। आइए चाचा जी, आप प्लीज। आराम से आराम से आराम से। ये लीजिए, दवाई लीजिए। चाचा जी, अब दवा लेके आराम से सो जाइए। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कब खत्म होगी दोनों परिवारों की ये दुश्मनी? कैसे खत्म होगी? हर बार बात हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है।
भगवान, कोई तो राह दिखाए हमें, कोई तो हल निकाले इस समस्या का। वो जगमोहन प्रसाद इस हद तक गिर सकता है? इस घर के बेटे को अपने यहाँ ड्राइवर रखना चाहो उसे? प्रकाश के दिल पर क्या गुजरी होगी? कहाँ है वो? मैं देखता हूँ। ये आंसू? हिम्मत रखिए भैया, हिम्मत रखिए। किसी लायक नहीं है हम संस्कार। हम जब भी अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, सब बुरा हो जाता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। क्यों हर बार किस्मत हमारा साथ छोड़ देती है संस्कार। हम चाहकर भी अपने माँ और पिताजी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भैया उनके लिए सब कुछ आप ही करेंगे, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अब आप शांत हो जाइए, खुद पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ प्रकाश भैया, संस्कार ने ठीक कहा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब हमें डर लग रहा है। जिस तरह पिताजी ने आज गाड़ी को आग लगाई और जिस तरह का वो आदमी जगमोहन प्रसाद है, अब कुछ ठीक नहीं होगा। गरीबी से बड़ा ना कोई पागलपन है, ना कोई दुश्मन। मैंने स्वर्ण भवन क्या खरीद दिया? ठाकुर को ऐसा लग रहा है कि मैंने बीच बाजार में उसकी इज्जत उछाल दी। नहीं वकील साहब, ठाकुर साहब की फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूँ। सिर्फ मेरी परेशानी नहीं समझ रहे हैं आप। पहले ठाकुर के लड़के ने आकर मेरे बेटे को धमकाया, वो भी गन से। फिर भांग के नशे में आकर मेरे घर में हंगामा किया। अब भरे बाजार में मेरी कार को जला दिया। ऐसा इंसान पागल नहीं तो और क्या है? ऐसे इंसान को पागल खाने भेजना समझदारी है। नहीं नहीं वकील साहब, देखिए शायद ऐसी बात नहीं है। कैसी बात नहीं? वो पागल नहीं? आप मुझे बताइए, अगर वो पागल नहीं तो क्या मैं पागल हूं कि यहां बैठकर उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रहा हूं? मेरे पास उसके पागलपन के सारे सबूत हैं। सबूत? मतलब? इंस्पेक्टर साहब, एक ठीक ठाक इंसान किसी की कार को भरे बाजार में जला देता है। बताइए, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? ऐसे पागल इंसान को पागलखाना न भेजना समाज के प्रति अपराध है। अगर आपने उस ठाकुर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो मैं भी आपके खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दूंगा। ठीक है वकील साहब, आप फिक्र मत कीजिए, ठाकुर साहब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। हवलदार, भगवान हमसे ही हमसे हिसाब करेगा जगमोहन। ठाकुर साहब, आप गुस्सा करके अपनी सेहत क्यों खराब कर रहे हैं? जो किसी का बुरा करता है उसका भी कभी भला नहीं होता है। जो किसी दूसरे के परिवार की सुख शांति छीनता है उसका परिवार भी कभी शांति से नहीं जी पाएगा। मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही है कि उस घर में दादी के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। अरे वो लोग तो हैं ही ऐसे। पहले उसके बेटे ने हमारे प्रकाश बेटे को फंसाया, जेल भिजवाया। फिर उसके दूसरे बेटे ने हमारे ठाकुर साहब की किताब छापने में बाधा डाली। और आज फिर उसने प्रकाश बेटे के साथ ऐसा सलूक किया। अरे मुझे तो लगता है वो गुड़िया भी उन लोगों के साथ शामिल होगी। मुंह पर मीठी मीठी बातें, मगर दिल में बदले का जहर। भगवान करे एक दिन जगमोहन का बेटा ही अपने बाप के साथ ऐसा सलूक करे। बस कीजिए। बंद
सारी बातें।